आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने खुद के मोबाइल से अपना निवास प्रमाण पत्र घर बैठे बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं टेक वास्तुकार। देखिए गाइस, घर बैठे निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको सबसे पहले आपके स्मार्टफोन में क्रोम ब्राउज़र ओपन करना पड़ेगा और सिंपली यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा ई डिस्ट्रिक्ट। जैसे ही आप ई डिस्ट्रिक्ट आप सर्च करेंगे, यहाँ पे ई डिस्ट्रिक्ट की पहली जो साइट है उसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे तो इसका कुछ इस प्रकार से जो होम पोर्टल है वो आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे कई सारे डॉक्यूमेंट आप बनवा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमको निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे आवेदन करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे ऊपर लॉगिन का जो ऑप्शन है उस पे हम टैप करेंगे। तो कई सारे यहाँ पे ऑप्शन है, ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन, सिटीजन लॉगिन, ई साथी, जीएवी पंजीकरण, एसएडीजी लॉगिन। तो यहाँ पे हम सेकंड वाला जो सिटीजन लॉगिन ई साथी है इसी पे हम क्लिक करेंगे। जैसे इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका यूज़र नेम, पासवर्ड और यहाँ पे जो कैप्चा शो रहा है वो कैप्चा एंटर करके सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर नए यूज़र हैं तो सबसे पहले नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण वाले ऑप्शन पे आपको टैप करना होगा। उसके बाद यहाँ पे एक लॉगिन आईडी आपको जो 6 से 8 कैरेक्टर्स के बीच में होनी चाहिए और उसके बाद यहाँ पे उपलब्धता की जांच वाले पे टैप करके भी आपको चेक करते रहना है कि वो यूज़र आईडी किसी के द्वारा यूज ना किया जा रहा हो, बिल्कुल यूनिक हो। तो आप यहाँ पे अपनी यूज़र आईडी एंटर कर लेंगे एक नया सा। उसके बाद आप अपना आवेदक का नाम डालेंगे, उसके बाद अपना जन्म तिथि, उसके बाद आप अपना यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपका पूरा कंप्लीट एड्रेस, आवासीय पता यहाँ पे दर्ज करेंगे, पिन कोड, जिला, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। उसके बाद फाइनली यहाँ पे जो सुरक्षा कोड है वो एंटर करके सुरक्षित करें के ऑप्शन पे टैप करेंगे। आपका जो यूज़र आईडी है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे यूज़र आईडी जब आपका क्रिएट हो जाए, सिंपली यहाँ पे हम जो है कि अपना यूज़र नेम और पासवर्ड के द्वारा एंटर हो जाएंगे। देख सकते हैं जैसे ही आप यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के एंटर होंगे तो यहाँ पे आप सक्सेसफुली लॉगिन हो जाइएगा अपने यूज़र आईडी के द्वारा। और यहाँ पे आपको आवेदन पत्र के लिए कई सारे यहाँ पे विकल्प मिल जाएंगे। सबसे पहले है ऊपर जाति प्रमाण पत्र हिंदी में और जाति प्रमाण पत्र अंग्रेजी में। उसके बाद आपका आय प्रमाण पत्र हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि निवास प्रमाण पत्र कैसे अपने स्मार्टफोन से हम आवेदन करें। तो सिंपली यहाँ पे हम निवास प्रमाण पत्र सेवा हेतु आधार ई-केवाईसी के सत्यापन के पोर्टल पे हम आ चुके हैं। और यहाँ पे आपको करना क्या होगा कि आपका जो आधार नंबर है वो यहाँ पे आप एंटर करेंगे। उसके बाद जो यहाँ पे सुरक्षा कोड, यहाँ पे जो सिक्योरिटी कोड दिखाई जा रही है उसको यहाँ पे आपको एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे जो एक डिक्लेरेशन है इसको आपको टिक मार्क करना है। उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे ओटीपी दर्ज करेंगे तो यहाँ पे आपका जो निवास प्रमाण पत्र हेतु जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और सिंपली इसको आपको कैसे फिल करना है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना एरिया, जो क्षेत्र है वो ग्रामीण है या नगरीय है, उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका यहाँ पे नाम, प्रार्थी का नाम जिसका आप आवेदन कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पे हिंदी में भी शो हो जाएगा और अंग्रेजी में भी शो हो जाएगा। एक बार आपको चेक कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पे संरक्षक का नाम दे सकते हैं, जैसे आप पिता का नाम दे सकते हैं, पति का भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद नीचे यहाँ पे आप अपना माता का भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे आधार कार्ड से फैच हो जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जन्म का स्थान यहाँ पे आपको एंटर करना है। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है, जो स्टार मार्क है उसी को आपको फिल करना है। उसके बाद पता आपका आ जाएगा एड्रेस में, मकान नंबर आपको फिल करना है। उसके बाद जो आपका पोस्ट ऑफिस है, मोहल्ला है, वो यहाँ पे आपको एंटर करना है। आपका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे पहले से फैच होगा आपके आधार कार्ड से। उसके बाद तहसील आपको यहाँ पे चुन लेना है कि आपके ज़िले के अकॉर्डिंग कौन सा तहसील लगता है। उसके बाद आपका थाना कौन सा लगता है, उसके बाद आपका गाँव कौन सा है वो यहाँ पे आप चुन लेंगे। उसके बाद सारा चीज़ यहाँ पे फिल करने के बाद नीचे यहाँ पे मोबाइल नंबर का ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें आपको आपका 10 डिजिट का जो मोबाइल नंबर है जो रेगुलरली आप यूज़ करते हो, जो आधार कार्ड से लिंक हो, उसी को यहाँ पे एंटर करिएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे आप निवास की जो अवधि है, आप जिस पते पे अभी रह रहे हैं वो जन्म से रह रहे हैं या किसी एक निर्धारित समय से रह रहे हैं। तो अगर किसी एक सन के बाद आप जैसे आए हैं तो यहाँ पे वर्ष भरेंगे कि किस सन में आप वहाँ पे आए थे, या आपका जो निवास है आपका वही जन्म स्थान है तो सिंपली जन्म से आप वहाँ पर सेलेक्ट रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रमाण पत्र बनवाने की जो आवश्यकता है वो क्यों पड़ी है आपको, तो उसका यहाँ पे जो है कि रीज़न भी आपको लिखना है कि किस कारण बस आपको जो है कि ये बनवाना पड़ रहा है प्रमाण पत्र। इसके लिए जो मैक्सिमम कैरेक्टर है वो 100 कैरेक्टर्स दिया गया है, तो इसके बीच में ही आप लिख सकते हैं, उसका कारण बता सकते हैं। उसके बाद क्या इससे पूर्व निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ है, अगर हुआ है तो यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पे नहीं रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे आवेदन शुल्क का जो भुगतान है वो आप कर दिए हैं, नहीं किए हैं तो अभी आप नया फॉर्म फिल कर रहे हैं तो भुगतान तो
आप नहीं किए होंगे तो यहाँ पे जो है कि नहीं सेलेक्ट कर देंगे कि हमने जो है कि भुगतान नहीं किया है। उसके बाद आपका जो राशन कार्ड है वो यहाँ पे फैच होके आ जाएगा, क्योंकि राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक होता है, इस वजह से यहाँ पे आपकी जो राशन कार्ड की जो आईडी नंबर है वो भी यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। उसके बाद नीचे यहाँ पे अटैचमेंट फाइल संलग्न शीर्षक का एक ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप जैसे ही टैप करेंगे तो यहाँ पे फ़ोटो, स्व प्रमाणित घोषणा पत्र, उसके बाद राशन कार्ड या बिजली का बिल छाया प्रति, वोटर पहचान पत्र की छाया प्रति या कोई अदर डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं। यहाँ पे मूल रूप से आपको बता दें कि 2 डॉक्यूमेंट कंपलसरी हैं। पहला आपका फ़ोटो और दूसरा यहाँ पे स्व प्रमाणित घोषणा पत्र। ये डिक्लेरेशन फॉर्म आप किसी भी क्रोम ब्राउज़र से जो है कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो स्व प्रमाणित हो वो उसको जो है कि अपने हैंडराइटिंग में लिखने के बाद आपको नीचे वहाँ पे अपना सिग्नेचर भी कर देना है, तो वो आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म हो जाएगा। सिंपली उसको आप फ़ोटो में जेपीजी फॉर्मेट में यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आधार की फ़ोटो अपलोड करें, यहाँ पे आपको जो है कि आधार की फ़ोटो भी अपलोड करनी है, यहाँ पे टिक भी आप लगा देंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे नोट में बताया गया है कि संलग्न अटैचमेंट केवल जेपीजी फॉर्मेट में ही होना चाहिए, यानी पीडीएफ फाइल आपका नहीं लगेगा। जो फ़ोटो फाइल होता है यानी जो जेपीजी फॉर्मेट में होता है या पीएनजी फॉर्मेट में होता है वो केवल वही जो है कि यहाँ पे अपलोड होंगे। तो आपका जो भी फ़ोटो होगा या यहाँ पे जो आपका घोषणा पत्र होगा, आप देख सकते हैं अनिवार्य संलग्न यानी अनिवार्य जो डॉक्यूमेंट है वो फ़ोटो और जो सेल्फ डिक्लेरेशन है दोनों यहाँ पे कंपलसरी है, तो दोनों आपको यहाँ पे जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना पड़ेगा। नीचे यहाँ पे स्टार मार्कित जो यहाँ पे है स्टार मार्क वो चिन्हित डाटा भरना अनिवार्य है। उसके बाद दर्ज करे के ऑप्शन पे आपको आ जाना है। जैसे ही दर्ज करे के ऑप्शन पे आप आएंगे तो आपको एक प्रीव्यू चेक करना होगा। प्रीव्यू चेक करने के बाद आपको जो है कि यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे ही आप अपना जो पेमेंट है वो यूपीआई के माध्यम से, चाहे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से या क्यूआर कोड के माध्यम, कई सारे जो है कि विकल्प आपको मिल जाते हैं पेमेंट करने के लिए। तो जैसे ही आप अपना जो पेमेंट है वो कंप्लीट कीजिएगा तो वो पोर्टल जो है कि आपको क्लोज हो जाएगा। तो आपको घबराना नहीं है, फिर से आपको अपना जो डिटेल्स री एंटर करके इसमें लॉगिन हो जाना है अपनी आईडी के द्वारा। और यहाँ पे यदि आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ है तो सेवा शुल्क के भुगतान पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे री एंटर जो है कि आप होके अब फिर जो है कि एप्लीकेशन नंबर जो आपको मिला होगा वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे आप एंटर होंगे। सबमिट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है कि निवास प्रमाण पत्र के लिए जो भी पेमेंट था वो यहाँ पे आपको पेमेंट गेटवे मिल जाएगा, वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो गया है तो आप जो है रसीद की प्रतिलिपि पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आवेदन संख्या जो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पे एंटर करेंगे, सुरक्षित वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे तो आपका जो नॉलेजमेंट स्लिप है यानी जो आपकी रसीद है वो यहाँ पे पेमेंट की जनरेट हो जाएगी। ऐसे तो यहाँ पे 1 वीक से 10 दिनों का समय यहाँ पे बताया जाता है कि आपका कंप्लीट होने में एप्लीकेशन मैक्सिमम 10 दिन लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे 3 से 4 दिनों में ही आपका जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, यदि बीच में कोई हॉलीडेज वगैरह ना पड़े तो उसके बाद यहाँ पे आपको आना है निस्तारित आवेदन की सूची में और यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट था, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो बन के आ चुका है, निवास प्रमाण पत्र। इसका जो एप्लीकेशन नंबर आप साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे रिसीविंग डेट और यहाँ पे सर्विस नेम यानी निवास प्रमाण पत्र शो हो रहा है। जैसे ही इस एप्लीकेशन नंबर पे आप क्लिक करेंगे आपका जो निवास प्रमाण पत्र है वो यहाँ पे जो है कि शो हो जाएगा। आई होप कि जितने भी जो यूज़र हैं, जितने भी लोग सोच रहे हैं कि हम अपने खुद के मोबाइल से कैसे निवास प्रमाण पत्र बनाएं, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आगे से कोई भी नोटिफिकेशन आए तो उसकी वीडियो आप सभी तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।